हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ एप्टीट्यूड। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा डेट इज़ एवरेज स्पीड। यानी हम अब कंबाइन करेंगे एवरेज को और टाइम एंड डिस्टेंस के चैप्टर को। तो वहाँ जो टाइम एंड डिस्टेंस के चैप्टर में जो एवरेज स्पीड का जो कॉन्सेप्ट आता है वो अभी हम एवरेज में स्टडी कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि एवरेज का जितनी भी पैटर्न है वो हमारे माइंड में क्लियर हो जाए। तो पहले हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे डेट इज स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में, और उसके बाद एवरेज स्पीड कैसे यूज़ करते हैं डिफरेंट एग्जाम्पल्स में, तो वो हम फॉलो करेंगे। तो चलिए अभी ये सेशन स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरेज स्पीड। तो जब भी हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो वहाँ एक टर्म आ जाती है जिसको बोलते हैं हम स्पीड। यानी स्पीड क्या है? तो स्पीड यानी गति। जब भी हम कोई भी किसी भी व्हीकल को हम ड्राइव करते हैं तो एक स्पीडोमीटर होता है जिसमें हमें दिखाई देता है 20 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड, 40 किलोमीटर पर आवर, और वो किलोमीटर पर आवर जो हमें दिखाई देता है वो हमें इंडिकेट करता है कि हम कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर स्पीड की फॉर्मूला की बात करें तो स्पीड की फॉर्मूला क्या होगी? दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक फॉर्मूला होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर किसी भी व्हीकल्स का हम यूनिट देखेंगे तो वो यूनिट किस में होगा? तो वो होगा किलोमीटर पर आवर। वो मीटर पर सेकंड में भी एग्जांपल्स में आ सकता है, लेकिन हम ज़्यादातर फोकस अभी किस में करेंगे? दैट इज इन किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर हमें दिखता है डिस्टेंस, आवर्स हमें देता है टाइम। तो बेसिक फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नोटेशन अगर हम यूज़ करेंगे तो स्पीड के लिए एस, डिस्टेंस के लिए डी और टाइम के लिए टी। तो यहाँ से हमें स्पीड की वैल्यू मिल सकती है अगर हमें डिस्टेंस और टाइम मालूम हो तो। उसी तरह अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड से टाइम को मल्टीप्लाई कर दो तो वहाँ से हमें डिस्टेंस मिलता है। ठीक है, तो अभी हमें एवरेज के चैप्टर में एवरेज स्पीड वर्कआउट करने के लिए हमें सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में रखना है रिगार्डिंग स्पीड। जब भी हम ये चैप्टर फॉलो करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, तब हम इसमें डिटेल में जाएंगे। आज हमारा फोकस होगा दैट इज ऑन एवरेज स्पीड ओनली। और अगर एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड में बहुत सारी पैटर्न आती है। तो एवरेज स्पीड में कौन कौन सी पैटर्न आती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि कई बार क्या होता है कि डिस्टेंस सेम रहता है, कई बार क्या होता है कि टाइम सेम रहता है, और कई बार क्या होता है कि डिस्टेंस सेम नहीं रहता है, यानी डिस्टेंस नॉट सेम। तो ये तीन पैटर्न है जिसको हम आज फॉलो करेंगे। और तीनों दिन में जो कॉन्सेप्ट होगा स्पीड का वो भी चेंज होगा, यानी एवरेज स्पीड का जो कॉन्सेप्ट होगा वो भी थोड़ा चेंज होगा। तो फर्स्ट हम देखेंगे दैट इज अगर हमारे पास टू व्हीकल्स है, ओके, और सेम डिस्टेंस अगर हमें कवर करना है, यानी टू व्हीकल्स विद द सेम डिस्टेंस। यानी ये जो हमें फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट यहाँ हम लिखेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर ए, डेट इज रिलेटेड टू सेम डिस्टेंस। यानी अगर जब भी क्वेश्चन में ऐसे दिया है कि डिस्टेंस सेम है और अगर टू व्हीकल्स है, जैसे कि फर्स्ट व्हीकल की स्पीड हम कंसिडर कर देंगे S1, ओके, S1 दैट इज स्पीड ऑफ फर्स्ट व्हीकल। वो व्हीकल भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है। S2 अगर हम कंसिडर करेंगे स्पीड ऑफ सेकंड व्हीकल। और अगर डिस्टेंस सेम कवर करना है तो एवरेज स्पीड, यानी यहाँ एवरेज स्पीड की फॉर्मूला क्या बन जाएगी? एवरेज स्पीड डेट इज इक्वल टू S इज इक्वल टू 2S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। तो ये डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला है। अगर डिस्टेंस सेम है, ठीक है, एक व्हीकल की स्पीड इतनी है, दूसरे व्हीकल की स्पीड इतनी है, और हमें एवरेज स्पीड अगर वर्कआउट करना है तो डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं दैट इज 2S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। उसी तरह अगर हमें थ्री व्हीकल्स दिए हैं तो थ्री व्हीकल्स में क्या होगा कि एक व्हीकल की स्पीड S1 होगी, दूसरे की S2 होगी और तीसरे की S3 होगी। तो यहाँ एवरेज स्पीड की फॉर्मूला कैसे आएगी? डेट इज इक्वल टू S इज इक्वल टू 3S1 S2 S3 अपॉन S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 इंटू S1। तो ये दो फॉर्मूला है फॉर टू व्हीकल्स एंड फॉर थ्री व्हीकल्स। यानी अगर स्पीड के बारे में दो चीज़ की स्पीड दी है, या फिर तीन चीज़ की स्पीड दी है, या फिर पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें,
तो यहाँ हमें बेसिक एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट के लिए ये दो फॉर्मूला हमें याद रखनी होगी। लेकिन ये फॉर्मूला हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब डिस्टेंस सेम होगा तभी हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हमें ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं। हमें वो बेसिक फॉर्मूला जो स्पीड है, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं और उसके साथ इसका कॉन्सेप्ट भी हम क्लियर करते हैं। तो अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल फॉलो करेंगे तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है दैट इज, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ आकाश गोज फ्रॉम रायपुर टू बिलासपुर एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। यानी आकाश कहाँ जा रहा है, रायपुर टू बिलासपुर जा रहा है। तो रायपुर टू बिलासपुर वो जा रहा है, बिलासपुर। तो जाते समय उसकी स्पीड कितनी है, तो वो 30 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको हम S1 कंसिडर करेंगे, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। एंड कम बैक्स एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, और वहाँ से वो रिटर्न होता है, उसकी स्पीड S2 दैट इज 70 किलोमीटर पर आवर। ओके, देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड डूइंग द एंटायर जर्नी। तो एंटायर जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड कितनी है। अभी कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि रायपुर से बिलासपुर, जब भी वो रायपुर से बिलासपुर का जितना भी डिस्टेंस वो कवर करेगा, रिटर्न में भी डिस्टेंस तो सेम ही है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि डिस्टेंस सेम है। ठीक है, और अगर डिस्टेंस सेम है और हमें अगर एवरेज स्पीड वर्कआउट करनी है, तो एवरेज स्पीड की जो फॉर्मूला है वो डायरेक्टली हम अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज S इज इक्वल टू 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। तो यहाँ S1 की वैल्यू कितनी है 30, S2 की वैल्यू कितनी है 70, 30 प्लस 70, कैलकुलेशन बहुत ही ईजी है इसका, 2 3 सा 6, 6 7 सा 42, तो 4200 डिवाइड बाई 100, यानी आंसर कितना आ जाएगा 42 किलोमीटर पर आवर, दैट इज द एवरेज स्पीड। तो ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, एक जगह पे जाते हैं वहाँ से रिटर्न होता है, यानी टू एंड फ्रो का जो क्वेश्चन आता है तो उसमें हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज के डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था रिगार्डिंग एवरेज स्पीड जब डिस्टेंस सेम होता है तब। सेकंड क्वेश्चन फॉलो करो। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, तो सेकंड क्वेश्चन जो है दैट इज, इफ महिमा ट्रैवल्स 3 इक्वल डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, 125 किलोमीटर पर आवर एंड 140 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, फाइंड हियर एवरेज स्पीड। यानी महिमा जो है 3 इक्वल डिस्टेंस कवर करती है। तो डिस्टेंस हमें मालूम है, डिस्टेंस यहाँ भी क्या दिया है, डिस्टेंस सेम है। इक्वल डिस्टेंस कहाँ है, डिस्टेंस सेम है, लेकिन उसकी स्पीड वेरी होती है। तो पहले जो डिस्टेंस है वो उसकी स्पीड कितनी थी 120 किलोमीटर पर आवर, देन उसकी स्पीड हो गई 125 किलोमीटर पर आवर, और बाद में उसकी स्पीड हो गई 140 किलोमीटर पर आवर। यानी S1 दिया है, S2 दिया है और S3 दिया है, डिस्टेंस सेम है। यानी यहाँ हम वो सेकंड फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज S इज इक्वल टू 3 S1 S2 S3 अपॉन S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S1। अभी हमें सिर्फ कैलकुलेशन पे फोकस करना है क्योंकि वैल्यू ऐसी है कि कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम हमें लग सकता है। तो यहाँ कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो 120 इंटू 125 इंटू 140 अपॉन S1 S2, यानी 120 मल्टीप्लाई बाय 125। तो S1 S2 करेंगे तो 120 मल्टीप्लाई बाय 125, ओके। तो किससे करेंगे, दैट इज 12 मल्टीप्लाई बाय 125 करेंगे। तो ये इसको ऐसे स्प्लिट कर दो, माइंड में स्प्लिट होना चाहिए 10 प्लस 2 का। तो ये हो गया 1250 प्लस 250, तो ये कितना हो जाएगा 1500, यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1500, एक जीरो एक्स्ट्रा है तो 15000। उसी तरह S2 S3 करेंगे तो 125 इंटू 140, अभी हमें कैलकुलेशन करना है 125 इंटू 140, तो हम 14 लेंगे, माइंड में स्प्लिट करेंगे 10 प्लस 4, ठीक है। तो 125 10 सा कितना होगा 1250, और 125 4 सा कितना होगा 500, तो ये कितना आ गया 1750, एक जीरो एक्स्ट्रा है यानी 17500। इस तरह से अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो इजी रहेगा। अभी S3 इंटू S1 यानी 140 मल्टीप्लाई बाई 120 करना है। देखो कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है, 14 है 12 है, ये भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था आगे फर्स्ट सेशन में, सिंप्लीफिकेशन में, स्क्वायर में। अगर सिंप्लीफिकेशन का आपने स्क्वायर का सेशन देखा होगा तो मैंने बताया था कि अगर 12 इंटू 14 करना है तो इसकी मिडिल वैल्यू कितनी है 13, यानी इसकी शॉर्टकट कैसी है 13 स्क्वायर माइनस 1। अभी 13 स्क्वायर कितना होगा
169, और 169 में से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 168, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 16800। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है ये कैलकुलेशन सब कर सकते हैं अगर सभी शॉर्टकट की आगे के सेशन, इसलिए मैंने पहले आगे के सेशन में स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी मैंने आपको बेसिक से समझाया था। अगर अभी भी आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिए, ये बेसिक शॉर्टकट्स वहाँ से आपको मिल जाएगी। अब ये सबका एडिशन हमें करना है, तो एडिशन हम, ठीक है, तो एडिशन कितना होगा, तो 15,000 है, 17,500 है और 16800 है। तो अगर इसकी वैल्यू हम ऐड, टोटल वैल्यू कितनी मिलेगी इसकी, 0 0 8 9 10 13, ये कितना होगा 12 13 और 6, तो कितना होगा 9, तो 49300। तो ये वैल्यू है 49300। अगर यहाँ से देखो, ये कैलकुलेशन ऑलरेडी हमने किया था, 120 मल्टीप्लाई बाई 125 जो हमने पहला किया था 1500, तो ये तो 15,000 है ही, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे कि ये थोड़ा देख लेंगे, इसलिए इस तरह से, तो यहाँ 2 0 तो हमारे निकल जाएंगे। 125 इंटू 12 कितना होगा 1500, 1500 इंटू 3 कितना होगा 4500, और 4500 को हमें 14 से मल्टीप्लाई करना है, तो 45000, 10 प्लस 4 कर दो इसको, तो 4 0 0 4 0 0 4 5 20 4 6 17 18, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 63,000। तो ये वैल्यू हो गई 63,000 डिवाइड बाय 493। ठीक है, तो यहाँ जो है देखो कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इस तरह से करेंगे तो हम स्पीड में इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। अभी हमें डिवाइड करना है 63,000 बाई 493। तो अगर जब हम डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल 493 वन सा 493, तो ये कितना होगा। अभी हमें क्या करना है, ऑप्शन देखते रहना है कि हमारा कौन सा आंसर आ सकता है। तो अभी आ गया 137 और 1 0 हम डाल देंगे। तो अभी हम देखते हैं कि 1 A B C D ऑप्शन है, सभी में 1 है, और यहाँ नन ऑफ दिस को ऑप्शन दिया नहीं है, तो 493 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, 2 3 6 2 9 8 2 4 8, तो 986 आ जाएगा। और अगर 493 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, 3 9 3 9 20 4 3 4 12 13 14, तो ये बढ़ जाएगा, यानी 2 आ जाएगा। जैसे ही 2 आता है हमें क्लियर हो जाता है कि हमारा ऑप्शन अगर हम ट्रैक करेंगे तो 1 और 2 तो वो एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 127.78। तो यहाँ से टाइम नहीं वेस्ट करना है एग्जाम के अंदर। जैसे ही आप एंड में कैलकुलेशन पे आए, आप ऑप्शन को ट्रैक कीजिए और वहाँ से डायरेक्टली आप आंसर टिक कर सकते हो। हाँ, अगर नन ऑफ दिस का ऑप्शन है तब हमें पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा लेंदी था, लेकिन मैंने आपको जो शॉर्टकट कीज बताई कैसे कैलकुलेशन करना है उसको आप प्रॉपरली फॉलो कीजिए। ठीक है, तो चलिए अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अ मोटर कार does a journey in 16 hours covering first half at 30 km per hour and second half at 50 km per hour. What is the distance covered? यानी यहाँ क्वेश्चन क्या है, हमें डिस्टेंस वर्कआउट करना है, लेकिन सिचुएशन इस तरह से है क्वेश्चन नंबर 3 में कि जैसे कि जो मोटर कार है फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी, यहाँ टर्म हमें ध्यान में रखना है, फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी, यानी जैसे कि मोटर का फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी ये वो कवर करता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहाँ उसकी स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। और सेकंड हाफ यानी दूसरा हाफ डिस्टेंस, आधा डिस्टेंस, ओके, वो उसकी स्पीड कितनी है, तो तब उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। उसको टोटल टाइम कितना लगता है, तो टोटल टाइम हमें दिया है 16 आवर्स दिया है। ठीक है, तो अभी यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो आप प्रॉपरली समझ लीजिए। A टू बी हाफ डिस्टेंस, B टू सी हाफ डिस्टेंस, यानी अगर टोटल डिस्टेंस D है और अगर हम जब हाफ की बात करते हैं तो ये D/2, ये भी D/2, यानी ये हाफ होगा, ये हाफ होगा। लेकिन हमें जाना कहाँ है, A से वो C तक जाता है, यानी टोटल डिस्टेंस कैसे कवर करना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करना है। लेकिन फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ इसका मीनिंग क्या है कि A टू B का जितना भी डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस B टू C का है। तो एवरेज स्पीड तो हम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है A टू B और B टू C का। तो पहले हम एवरेज स्पीड S2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 निकाल देंगे। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 इंटू 50 अपॉन 30 प्लस 50, तो ये कितना हो जाएगा 6 5 30 3000 डिवाइड बाय 80। तो हमारी वैल्यू जो है 3000 डिवाइड बाई 8, 300 डिवाइड बाई 8 हो जाएगी,
और कैलकुलेशन करना तो कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको ऐसे ही रहेंगे 300/8। तो ये हमारी आ गई स्पीड। हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। अभी डिस्टेंस की फॉर्मूला जो मैं आपको बताई थी वो क्या थी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। स्पीड कितना है 300/8, टोटल टाइम कितना है 16, तो ये कितना हो जाएगा 8 2 16, तो 300 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होगा 600, यानी टोटल डिस्टेंस कितना है 600 किलोमीटर। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, नन ऑफ दिस। यहाँ एक चीज़ कॉमन है, हम A to C जा रहे हैं, यानी ये टोटल डिस्टेंस हमें यहाँ से कितना मिलेगा 600 किलोमीटर मिलेगा। तो ये भी क्वेश्चन हमें ध्यान में रखना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था टू एंड फ्रो का, एक जगह पे जाता है वहाँ से रिटर्न होता है। यहाँ ऐसा नहीं है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस सेकंड हाफ डिस्टेंस, और उसका अगर हमें डिस्टेंस वर्कआउट करना है तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 अगेन बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, सेम डिस्टेंस। John traveled from his town to city. John went to city by bicycle at the speed of 20 km/h and came back at the speed of 4 km/h। यानी पहला कॉन्सेप्ट तो बहुत क्लियर है कि जॉन जो है वो साइकिल पे जाता है 25 km/h की स्पीड में, और वहाँ से रिटर्न हो जाता है एट अ स्पीड ऑफ 4 km/h। इफ़ जॉन took 5 hours and 48 minutes टू कंप्लीट हिज जर्नी, अगर उसका टोटल टाइम कितना लगता है 5 hours and 48 minutes, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टाउन एंड सिटी। तो टाउन एंड सिटी का डिस्टेंस कितना है। अभी देखो ये क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन सिमिलर दिख रहा है क्योंकि टोटल टाइम यहाँ भी दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन कैसा है, टू एंड फ्रो का है। तो यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट चेंज होगा वो हमें ध्यान में रखना है। पहले तो क्लियर है कि यहाँ टाउन से सिटी में जा रहा है वो, ठीक है। तो पहले जो जाएगा वो बाइसिकल पे जाएगा, तब उसकी स्पीड कितनी है S1 इज इक्वल टू 25, और जब रिटर्न होता है तो वॉक करते रिटर्न होता है तो उसकी स्पीड कितनी है 4 km/h उसकी स्पीड है। तो यहाँ टाउन से सिटी का तो डिस्टेंस तो सेम ही है, ये कॉन्सेप्ट हमने फर्स्ट क्वेश्चन में दिखा था। एवरेज स्पीड हम निकाल देंगे, तो एवरेज स्पीड कितनी है 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 25 इंटू 4 अपॉन 25 प्लस 4, तो 25 4 से 100, यानी ये हो जाएगा 200/29 km/h। तो ये हो गई हमारी स्पीड। तो स्पीड तो हमें मिल गया, टोटल टाइम हमें दिया है, तो टोटल टाइम कितना दिया है 5 hours and 48 minutes। अभी 5 hours and 48 minutes, ये जो हमारा यूनिट है वो km/h है, लेकिन ये जो टाइम दिया है वो आवर्स और मिनट्स में दिया है। तो हमें ये आवर्स और मिनट्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर्स में। तो वो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 5 hours तो कंप्लीट है, 48 मिनट्स को अगर आवर्स में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड बाई क्या करेंगे 60, बिकॉज 60 मिनट्स का मिनट यानी क्या होता है 1 hour होता है। तो 48 मिनट्स का कितना, तो ये कितना होगा 12 4 और 12 5। तो अगर इसके फ्रैक्शन 5 5 25 प्लस 4, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 29/5, ठीक है। तो स्पीड मिल गया हमें, टाइम भी मालूम पड़ गया। तो डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करते हैं तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, तो 200/29 इंटू 29/5, तो ये कितना आ गया 40 किलोमीटर। लेकिन अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो 40 किलोमीटर का तो ऑप्शन है ही नहीं। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट और लगेगा, वो कौन सा लगेगा, क्योंकि ये जो हमें डिस्टेंस मिला है वो कौन सा डिस्टेंस मिला है, तो टाउन से सिटी तक जाएंगे और वहाँ से ये रिटर्न आएंगे, तो वो टोटल कितना होगा वो 40 किलोमीटर है। यानी टाउन से सिटी, सिटी से टाउन, ये टोटल कितना है 40 किलोमीटर है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें सिर्फ डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, दैट इज फ्रॉम टाउन टू सिटी। यानी इस तरह का क्वेश्चन अगर जब भी आता है और हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो ये कॉमन क्वेश्चन है। तो फाइनल डिस्टेंस कितना होगा, तो जो भी हमें डिस्टेंस मिलेगा उसको हमें हाफ करना है, यानी ये हमें D/2 करना है। तो 40/2 यानी आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज़ 20 किलोमीटर। तो ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है कि कैसे लास्ट में जो चेंज आता है वो इस तरह का चेंज आता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप ध्यान में रखिए, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सिमिलर पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन है, रिपीट मैंने किया है क्योंकि ये पैटर्न जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन और दिया इसमें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 वो आप भी सॉल्व कर सकते हो।
सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, देखो। राम वॉक फ्रॉम हिज होम टू द बैंक एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो राम जो है वो घर से बैंक पे जाता है, उसकी स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, एंड रिटर्न बैक एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, और वहाँ से रिटर्न होता है तब उसकी स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर। इफ़ ही टूक 4 hours and 30 minutes फॉर द होल जर्नी, अगर उसको 4 घंटे और 30 मिनट्स लगता है फॉर द टोटल जर्नी, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बैंक फ्रॉम द होम। तो सिमिलर क्वेश्चन है, आप भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए जल्दी सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट में आंसर दीजिए। तो पहले जो है हमें मालूम है, सेम सिचुएशन है, घर से जा रहा है बैंक, ओके। तो पहले उसकी स्पीड कितनी है S1, तो उसकी स्पीड है 20, रिटर्न में उसकी स्पीड कितनी है दैट इज़ 5, तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2, तो 4 5 ज़ा 20 यानी 200/25, तो ये कितना हो जाएगा 25, 4 2 ज़ा 8 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी, यानी स्पीड तो हमें मिल गई 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। तो डायरेक्टली मैंने किया 20 इंटू 5, ओके, 100 इंटू 200/25, 25 4 ज़ा 100, 4 2 ज़ा 8। अभी टोटल टाइम कितना है तो वो भी यहाँ इजी दिया है, टोटल टाइम कितना है 4 hours and 30 minutes, यानी 4 hours और 30 minutes, तो 30 minutes यानी आधा घंटा। तो आधा घंटा को कैसे लिखेंगे, तो 4 + 1/2 लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 9/2, ओके। तो डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, तो 8 × 9/2, 2 4 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36 किलोमीटर। ठीक है, सिमिलर सिचुएशन 36 किलोमीटर है, तो यहाँ पे अगर 36 किलोमीटर अगर आता है तो क्या होगा कि फाइनल डिस्टेंस कितना होगा। हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बैंक फ्रॉम हिज होम, तो बैंक से घर का डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ फाइनल डिस्टेंस हमें क्या करना पड़ेगा, दैट इज़ हाफ करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू D/2 यानी 36/2, तो ये कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सिमिलर क्वेश्चन था जो हमने लास्ट किया था। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज़ आप इस पर फोकस कीजिए और इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कीजिए कि कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 18 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया कि जब भी टू एंड फ्रो का क्वेश्चन होता है या तो इक्वल डिस्टेंस का क्वेश्चन होता है तो हम इससे कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन देखे दैट इज ऑफ इक्वल डिस्टेंस, अभी हम कॉन्सेप्ट देखेंगे दैट इज ऑफ सेम टाइम। अगर टाइम सेम होता है और हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं S1 + S2/2। ठीक है, तो यहाँ टाइम स्पेंड करने की या टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर टाइम सेम है तो हम डायरेक्टली S1 + S2/2 हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो कॉन्सेप्ट है वो उस पे जाएगा। राहुल ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 2 hours, यानी फर्स्ट 2 hours यानी पहले टाइम में हम क्या किया, फर्स्ट 2 hours में उसकी स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। फॉर द नेक्स्ट 2 hours, दूसरे 2 hours में उसकी स्पीड कितनी है, तो उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, ओके। और यहां हमें मालूम पड़ जाता है कि टाइम सेम दिया है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी। तो ये सिचुएशन में अगर हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है तो S इज इक्वल टू सिंपल हो जाएगा, S इज इक्वल S1 + S2/2, तो ये हो जाएगा 20 + 30/2, यानी आंसर कितना आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ फिर से डिस्टेंस फाइंड आउट करो, फिर से टोटल टाइम लो, तो वहाँ टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। टाइम अगर सेम है तो ये कॉन्सेप्ट याद पे रखो, अगर टाइम सेम है तो डायरेक्टली आप S1 + S2/2 करोगे तो आपका डायरेक्टली एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज रिलेटेड टू सेम टाइम। तो आगे हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप, तो वहाँ सिचुएशन कैसी है, अ मैन कंप्लीट्स अ सर्टेन जर्नी बाय अ कार if he covered 30% of the distance at a speed of 20 km per hour, 60% of the distance at 40 km per hour and remaining of the distance at 10 km per hour, his average speed is। तो यहाँ सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, दैट इज अब हम इसको देखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर C, डिस्टेंस नॉट सेम, यानी जब डिस्टेंस सेम नहीं होता है तो तब हमें क्या करना पड़ेगा, तो तब हमें क्या करना पड़ेगा कि बेसिक फॉर्मेशन
स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी स्पीड जब भी हमें फाइंड आउट करनी है तो हमें पहले वर्कआउट करना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो यहाँ जो है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के कॉन्सेप्ट से ही हमें इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अभी क्या है कि डेटा किस में दिया है, परसेंटेज में दिया है। अ मैन कंप्लीट्स अ जर्नी बाय कार इफ ही कवर 30% ऑफ द डिस्टेंस। यानी जब 30% ऑफ द डिस्टेंस, तो हम यह क्या करेंगे कि इसको सिंपल करने के लिए हम सपोज कर लेंगे कि लेट डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। आप x भी सपोज कर सकते हो, लेकिन 100 किलोमीटर अगर सपोज करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है जब भी हम परसेंटेज की डेटा की बात करते हैं तब। तो सपोज कि 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो वहाँ क्या होगा, ही कवर 30% ऑफ द डिस्टेंस। यानी पहला कितना, 30% ऑफ 100 यानी कितना होगा, 30 किलोमीटर का जो डिस्टेंस वो कवर करता है। तब उसकी स्पीड कितनी है, तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ओके, 60% ऑफ द डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ सेकंड पार्ट में दिया है कि 60 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है तब उसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। एंड द रिमेनिंग, यानी अभी रिमेनिंग कितना बाकी है, 30 हो गया, 60 हो गया, तो 10 किलोमीटर ही बाकी है 100 में से। 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तब उसकी स्पीड कितनी है, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। और हमें वर्कआउट करना है एवरेज स्पीड कितना होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस मालूम है, स्पीड मालूम है, तो यहाँ से हमें टाइम मिल सकता है। तो पहले का T1 अगर हम फाइंड आउट करें तो T1 कितना होगा, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो D1 बाई S1, तो ये हो जाएगा 30/2, 20, तो ये हो जाएगा कितना, 3/2 आवर्स। सिमिलरली अगर T2 फाइंड आउट करें तो वो हो जाएगा D2 बाई S2, तो ये कितना दिया है, 60/40, तो ये कितना होगा, अगेन 6/4, 3 2 3 6, तो ये भी 3/2 आवर। और अगर हम T3 फाइंड आउट करें तो T3 कितना होगा, तो D3 बाई S3, वो तो 10/10 है, यानी कितना होगा, 1 आवर। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि हमारे पास टोटल टाइम यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि पहला 3/2 यानी कितना, 1.5 घंटा। ये ध्यान में रखो, 1.5 घंटा कितना हुआ, 3 घंटे हो गए, और 1 घंटा और ज़्यादा, तो कितना हुआ, 4। यानी ये टोटल टाइम कितना होगा, 4 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, मालूम पड़ गया सबको। या ऐसे भी कर सकते, 3/2 + 3/2 + 1 करोगे तब भी आंसर कितना आएगा, 4 आवर्स। और यहाँ से 3/2 यानी 1.5 आवर, ये 1.5 आवर, और ये 1 आवर, यानी ये टोटल कितना हो जाएगा, 4 आवर्स हो जाएगा। और अगर टोटल डिस्टेंस तो हमें मालूम है कितने लिए हमने, 100 किलोमीटर, तो यहाँ स्पीड दैट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसका टोटल टाइम कितना लगा, 4 आवर्स। तो आंसर कितना आ जाएगा, 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से हम इसके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, यहाँ टोटल टाइम निकाल लो, टोटल डिस्टेंस हमें मालूम है, तो डायरेक्टली हमें एवरेज स्पीड मिल जाएगी। तो जब भी क्वेश्चन में डिस्टेंस सेम नहीं होता है तो हमें अलग अलग टाइम निकलना पड़ेगा, उसका टोटल करना पड़ेगा, और उसके बाद हमें एवरेज स्पीड मिल सकती है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अभी क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ हमें वैल्यू दी है। इफ़ द डिस्टेंस 75 किलोमीटर इज कवर्ड विद द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, यानी यहाँ हमें डिस्टेंस कितना दिया है, 75, लेकिन तब स्पीड कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम कितना होगा, D1 बाई S1, यानी 75/25, तो 25 3 जा, ठीक है। D1 बाई S1 हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, तो 3 आवर्स। सेकंड में डिस्टेंस कितना दिया है, 40 किलोमीटर इज कवर्ड विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर, तब स्पीड कितनी है, 20, तो टाइम कितना लगेगा, 40/20 यानी 2 आवर्स लगेगा इसमें। ओके, 20 2 जा 40। और लास्ट में डिस्टेंस कितना कवर करता है, 60, तब उसकी स्पीड कितनी है, 20, तो यहाँ टाइम कितना लगेगा, 60/20, 23 जा, ठीक है। तो यहाँ हमें मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ से टोटल डिस्टेंस दैट इज D1 + D2 + D3 कितना है, 60 + 40 100 + 75 175 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम T1 + T2 + T3, तो ये कितना है, 3 + 2 5, 5 + 3 8, तो 8 आवर्स है। यानी स्पीड, एवरेज स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 175/8 करेंगे तो 8 2 जा 16। ओके,
तो 15 रहेगा, तो 8 1 जा 8, 70 बचेगा तो 8 8 जा 64, यानी अगर ऑप्शन को ट्रैक करेंगे तो कौन सा आ जाएगा 21.875। तो दो क्वेश्चन हमने किए, सिमिलर पैटर्न के थे जिसमें डिस्टेंस सेम नहीं था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, देखो थोड़ा अलग है इसमें। अ कार ड्रो फ्रॉम आगरा टू दिल्ली विदाउट स्टॉपिंग, यानी एक कार जा रही है आगरा से दिल्ली तक, कहीं भी वो स्टॉप नहीं कर रही है। इट कवर्ड द फर्स्ट 50 माइल्स ऑफ इट्स जर्नी एट अ एवरेज स्पीड ऑफ 25 माइल्स पर आवर, यानी पहले उसने पहला डिस्टेंस कितना कवर किया 50 माइल्स, और तब उसकी स्पीड कितनी थी 25 माइल्स पर आवर। ठीक है, व्हाट वाज द कार एवरेज स्पीड फॉर द रिमेनिंग 130 माइल्स, यानी बाकी की जो 130 माइल्स है तब उसकी स्पीड कितनी थी, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। व्हाट वाज द कार्स एवरेज स्पीड फॉर द रिमेनिंग 130 माइल्स इफ इट्स ओवरऑल एवरेज स्पीड वाज 45 माइल्स पर आवर, यानी हमें दिया है कि एवरेज स्पीड यानी ओवरऑल एवरेज स्पीड कितना है, दैट इज 45 माइल्स पर आवर, यानी हमें एवरेज स्पीड दी है, टोटल स्पीड एवरेज स्पीड, तो वो कितना है, दैट इज 45 माइल्स पर आवर। तो ये हमें S2 यहाँ फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, तो पहले हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एवरेज स्पीड दी है, यानी एवरेज स्पीड की फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस चाहिए अपॉन टोटल टाइम चाहिए। टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास है ही 180, तो टाइम हमें फाइंड आउट करना है, तो पहले हम T1 फाइंड आउट करेंगे। तो T1 कितना है, दैट इज D1/S1, तो 50/25, यानी ये कितना घंटा लेगा 2 आवर्स लेगा। ठीक है, S हमें मालूम है, तो S की अगर फॉर्मूला यूज करेंगे तो डिस्टेंस S इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यानी D1 + D2 और टोटल टाइम यानी T1 + T2। यहाँ हमें टाइम भी मालूम नहीं है जो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो स्पीड कितना है 45, D1 कितना है 50, D2 कितना है 130, T1 हमें मालूम है 2 आवर्स, T2 हमें मालूम नहीं है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी 45 इंटू T + T2 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 180। 45 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 45 4 जा 180, यानी T + T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो टोटल टाइम ये कितना लेगा 2 आवर्स। तो यहाँ से जो है हमें T2 की वैल्यू मिल जाती है, कितना होगा 2 आवर्स। तो अभी क्या होगा कि हमारे पास डिस्टेंस है 130 माइल्स पर आवर, ठीक है, और हमारा टाइम कितना आ गया 2 आवर्स का टाइम आ गया। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि S2 हमें मिल सकता है, क्योंकि S2 क्या होगा डिस्टेंस 2 अपॉन टाइम 2। तो डिस्टेंस इसका हमें मालूम है 130 और टाइम कितना आया 2, तो स्पीड कितनी होगी 2 6 × 12, तो 65 किलोमीटर पर आवर जो है वो स्पीड होगी जो एक्स्ट्रा 130 माइल्स को कवर करने के लिए। तो इस तरह से हमें आंसर मिल सकता है। यहाँ भी हमें टोटल एवरेज स्पीड दी है और वहाँ से हमें कैलकुलेट करना है कि बीच की जो स्पीड है वो कितनी होगी। तो ये जो सेशन था वो पर्टिकुलरली एवरेज स्पीड पे था, यानी जब भी एवरेज स्पीड हमें वर्कआउट करनी है या तो जब भी एवरेज स्पीड दी है और हमें डिस्टेंस वर्कआउट करना है या फाइंड आउट करना है, तब हम ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो है वो हम कवर करेंगे, डेट इज इन टाइम एंड डिस्टेंस। तो ये हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 एवरेज के कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए हैं। ओके, तो अगर आपको हमारी चैनल पसंद आती है, अगर आपका ये जो कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।